सो हेलो एंड वेलकम टू वे टू पीसीएस। सबसे पहले बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन्स उनको जिन्होंने मेंस क्वालिफाई किया है। ये रियली में एक टफ़ स्टेज होती है। प्रीलिम्स के बाद जो दूसरी टफ़ स्टेज होती है वो मेंस होते हैं। अब आप लोग बहुत करीब हैं फाइनली क्वालिफाई होने के लिए, जो कि इंटरव्यू का स्टेज होती है। और आप देख सकते हैं कि आज रिज़ल्ट आ गई है। सो बहुत बहुत बधाई उन लोगों को जिन्होंने क्वालिफाई किया है। आप लोगों के साथ मैं भी क्वालिफाई किया हूँ इसको। बीपीएससी इंटरव्यू के बारे में कुछ टिप्स और सजेशंस मैं देना चाहता हूँ। मैं पिछला दो बीपीएससी 64th और 65th के इंटरव्यू में कंटिन्यूसली अपियर हुआ था। उससे पहले मैं यूपीएससी में भी इंटर हुआ हूँ। तो जो कुछ भी मुझे सीखने को मिला है यूपीएससी एज वेल एज बीपीएससी के इंटरव्यू से, वो मैं आपको बताता हूँ। तो बीपीएससी की इंटरव्यू जो होती है वो यूपीएससी से टोटली डिफरेंट होती है। ओके, यूपीएससी में आपका पर्सनैलिटी टेस्ट किया जाता है। यहाँ पे कॉफ़ी विद करण की तरह खेला जाता है कि यहाँ पे समझ जाइए कि आपको मैक्सिमम 18 मिनट्स टाइम मिलेंगे। और इन जनरल तो हम देखे थे कुछ लोगों को 6 मिनट्स में भी निकाल दिए थे। तो यानी आप ऑन एवरेज समझिए कि 10 मिनट्स से 18 मिनट्स टाइम है। 4 लोग पूछने वाले हैं और वो लोग एकदम रैपिड फायर की तरह क्वेश्चंस पूछते हैं। फिर भी कुछ ऐसी चीज़ है जिसको आप करके अगर जाइएगा तो आपके लिए बेहतर रहेगी। और वो सारा चीज़ मैं अपने तजुर्बा से आप लोगों को बताने का कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले बोर्ड मेंबर्स कोऑपरेटिव होते हैं नहीं या नहीं? बिल्कुल होते हैं। वो आपको डिमोरलाइज नहीं करेंगे। हाँ, क्वेश्चंस पे के साथ साथ आप पे प्रेशर बढ़ाने का कोशिश करेंगे, लेकिन ये कोऑपरेटिव ज़रूर होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि आप जाइएगा और आपके ऊपर टूट पड़ेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मीडियम ऑफ इंटरव्यू यहाँ पे कुछ भी नहीं होती है। उन लोगों को जो पूछने का मन है हिंदी में या इंग्लिश में, वो पूछी जाती है। जब हम 64 का दिए थे उस समय में मुझे चारों मेंबर जो है वो हिंदी में पूछे थे। जब मैं 65 का दिया था तो उस समय में 2 मेंबर मुझसे इंग्लिश में पूछे थे और 2 मेंबर हिंदी में पूछे थे। जबकि वहाँ पे जो एक फॉर्म फिल करनी होती है उस पर मैं अपना मीडियम ऑफ इंटरव्यू इंग्लिश दिया था। तो वो कुछ डिपेंड नहीं करती है यहाँ पे। हाँ, यूपीएससी में जब मैं इंग्लिश डाला था तो ईच एंड एवरी मेंबर वाज आस्किंग मी इन इंग्लिश मीडियम ओनली, कैन वी चेंज द मीडियम इन द इंटरव्यू? यस। देखिए, अगर आपको इंग्लिश का क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं इंग्लिश में तो आप उनको बोल दीजिए सॉरी सर, मुझे समझ नहीं है कि आप हिंदी में पूछ सकते हैं। और इन जनरल वहाँ पे वो लोग ज़रूर पूछ लेंगे आपसे हिंदी में, फिर से वो ट्रांसलेट करके आपको बताएंगे। ड्यूरेशन ऑफ इंटरव्यू और मार्क्स से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। 65th में मेरे साथ एक स्टूडेंट था, उनका इंटरव्यू सिर्फ 10 मिनट्स चले थे, उनको 90 मार्क्स मिल गया था। और मेरे एक फ्रेंड थे जिसका इंटरव्यू अराउंड 20 मिनट्स चला था, 65 मार्क्स मिला था। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप ये सब चीज़ अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा। ड्रेस कोड, हाँ ड्रेस कोड अच्छा पहन के जाना चाहिए। एक ये इम्प्रेशन बनता है, फर्स्ट इम्प्रेशन, तो आपको ये सारी चीज़ तो करनी चाहिए। तो उस हिसाब से अभी जैसे बहुत गर्मी है तो आप ब्लेज़र मत डाल लीजिएगा, बहुत पसीना निकलेगी। वहाँ पे कुछ एसी होती नहीं है, सिर्फ जिस रूम में इंटरव्यू होता है उसी में एसी होती है। तो मेरे समझ से तो ब्लेज़र पहन के नहीं जाना चाहिए। फिर भी अगर आपको लग रहा है कि आप मैनेज कर लेंगे तो आप पहन के जाइएगा। और इसके बाद अगर कोई क्वेश्चन होगी तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं। 3-4 चीज़ होती है जो आपको ज़रूर ज़रूर करके जाना चाहिए। सबसे पहले कि यहाँ पे अबाउट योरसेल्फ तो पूछा ही नहीं जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपका नाम और आप किस डिस्ट्रिक्ट से हैं ये सब चीज़ वो नहीं पूछे। फिर भी अगर आपको वो पूछ लेंगे कि आप अपने बारे में कुछ बताइए, तो आप अपना एजुकेशन बैकग्राउंड बताइए उनको। और फिर आप अपना जॉब के बारे में बताइए कि आप प्रीवियसली क्या जॉब कर रहे थे, अगर कर रहे थे कहीं तो। नहीं तो फिर ये छोड़ दीजिए आप। ओके। तो बहुत सारे लोग पहले बोलते थे कि नहीं डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूरा करके जाना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, पिछला 2 इंटरव्यू में मुझे एक लाइन भी नहीं पूछा गया वहाँ से। और मुझे ही नहीं, मेरे बहुत सारे फ्रेंड भी दिए थे, उनको भी एक लाइन भी नहीं पूछा गया है। तो आप अपना, हाँ आपकी डिस्ट्रिक्ट है आपको पता होनी चाहिए, बट उसके पीछे एकदम पड़े हुए हैं, उसको पूरा यूट्यूब से, विकिपीडिया से, गूगल से अपना जिला जिला निकाल रहे हैं। ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रीवियस जॉब से क्वेश्चंस पूछते हैं। और हम लोगों को कभी भी ऐसा नहीं दिमाग में सोचना चाहिए कि हम, अगर सपोज कीजिए आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, कंप्यूटर साइंस सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, आप जॉब कर रहे हैं और उनको नहीं पता होता है। क्योंकि जब मैं लास्ट ईयर इंटरव्यू दे रहा था तो मुझे वो एजाइल प्रोसेस क्या होता है, जीरा, गिट, ये सब भी उनको पता था। यानी उसमें एक ऐसे आदमी थे, या तो उनके फैमिली का कोई, या वो खुद कहीं पे जॉब कर रहे थे। ओके, पहले कंप्यूटर साइंस इंजीनियर रह चुके होंगे। तो वो मुझसे वो सब चीज़ भी पूछ रहे थे। तो आपको, अगर आप अपने जॉब प्रोफाइल में ये सब चीज़ बता रहे हैं तो आप उस पर पक्का और अच्छा रहिए, आपका इंप्रेशन बनेगा तब अच्छा। अगर आप बोल रहिएगा कि हम 5 साल से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, आपको वाटरफॉल मॉडल नहीं पता है, तो ये तो फिर बेवकूफ़ी वाली बात होगी। ओके, तो आपको ये सारा चीज़ पता होना चाहिए। आपका घर कहाँ है ये तो वो पूछ ही नहीं रहे। लेकिन बाय द वे, सपोज़ कीजिए कि आप जिस कॉलेज से पढ़े हैं वो कोई हिस्टोरिकल, सपोज़ कीजिए आप बीएचयू से पढ़े हैं,
और फिर आप वो बोल दीजिएगा, तो फिर वो आप क्या करेंगे, आपको वहाँ से डिग करके हो सकता है कुछ क्वेश्चन पूछ लें। जैसे मैं बैंगलोर में जॉब करता था तो उसके बारे में बताया था, तो फिर मुझे बैंगलोर के बारे में होयसाला डायनेस्टी ये सब चीज़ वहाँ पे पूछा था। ओके, कंपेगोड़ा क्यों है इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम, ये सारी चीज़ वो पूछे थे। यानी आपको ये सारा चीज़ देखना चाहिए। हॉबी, हॉबी से क्वेश्चंस पूछा जाता है। ओके, तो आप हॉबी के बारे में, एक मेंबर जनरली कुछ ना कुछ पूछ लेते हैं, तो आप अपने हॉबी के बारे में अच्छा से करके जाइए। तो वो इतनी चीज़ थी जो आपको अच्छा से करना चाहिए। तो वही सारा चीज़ यहाँ पे हम दे दिए कि सब क्वेश्चंस जो हमको पूछे गए थे और मेरे फ्रेंड्स को भी पूछे गए थे, सॉरी यहाँ पे यूपीएससी लिखा गया, ये बीपीएससी होनी चाहिए। तो वो सारा चीज़ ये है कि आप क्यों एसडीएम ज्वाइन करना चाहते हैं या डीएसपी क्यों फर्स्ट प्रेफरेंस, वो आपको कभी कभी पूछ लेते हैं कि आपका फर्स्ट 3 प्रेफरेंस क्या है। आप जैसे ही बताइएगा तो फिर उससे वो क्वेश्चन पूछना शुरू कर देते हैं। फिर आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, एनआईटी, जेएनयू, ये जहाँ से भी आईआईटी, उसके बारे में जॉब, सिटी, जेंडर, ये तो हम बताए ही थे आपको ये सारा चीज़। तो ये सारा चीज़ आपको करके जाना चाहिए। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको वुमेन एम्पावरमेंट, जैसे बिहार में चाइल्ड बजटिंग शुरू हुआ है, बिहार में तो वैसे भी बहुत ज़्यादा फोकस की जाती है फीमेल कैंडिडेट पे। तो जैसे कि अभी रिजर्वेशन में 50% रिजर्वेशन पंचायती राज में है, जॉब में भी 33% है, तो क्या ये सही है या गलत, आपको कॉन्ट्राडिक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो आप ये सारा चीज़ पे ध्यान दे करके ये सब करके आप जाइएगा। ओके, जैसा हम हॉबी में बताए थे कि सपोज़ कीजिए कि आपका हॉबी हो सकता है कि प्लेइंग विद किड्स, तो आप ये सिर्फ मत बोलिए कि हमको अच्छा लगता है इसीलिए खेलते हैं। आप उसके बारे में थोड़ा पता करके रखिए कि होता क्या है, बच्चों के साथ क्या क्या प्रॉब्लम है, तो क्या आजकल चाइल्ड एब्यूज़ के रिलेटेड केस है, और पॉक्सो एक्ट क्या है, एमएमआर, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मार्टिनल मोर्टेलिटी रेट, ये सारा चीज़ क्या होता है। बहुत सारा जो भी पोषण अभियान है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, उसके बाद आईसीडीएम, डीएस, ये सब स्कीम जो है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम्स, तो ये सारी चीज़ आपको अच्छा से पता होना चाहिए। हो सकता है वो कुछ पूछ लें। ओके, तो ये सारा चीज़ आप, ये हम एक एग्जांपल दिए हैं। आपकी हॉबी कुछ भी हो सकती है, लेकिन जो भी आपकी हॉबी हो सकती है उस पर आप काम कीजिए, अच्छा से करके जाइए। फिर जो कुछ इंपॉर्टेंट हम अपने फ्रेंड्स और मेरे से जो कुछ पूछा गया था क्वेश्चन, आप कभी भी देखिएगा कि न्यूज़ में कुछ ना कुछ चलते ही रहता है। और अभी तो दो इशू बहुत ही मतलब बर्निंग इशू है। एक तो रसिया यूक्रेन का वॉर जो है वो, और दूसरा अपने पड़ोसी देश श्रीलंका में जो इकोनॉमिक सिचुएशन क्रिएट हुई है वो। तो ये दोनों आपको एकदम अच्छा से करके जाना है, इन एंड आउट इसका पढ़ के जाइए, और साथ ही ये सारा चीज़ करके जाइए। क्योंकि हम देखते हैं 4 मेंबर में से कोई एक मेंबर इन जनरल टच कर देते हैं इंटरनेशनल रिलेशन को। ओके, तो ये करके जाइए। इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, हेल्थ, इस सब पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। अभी कोविड का सिचुएशन हुआ और बिहार में ये जल जीवन हरियाली मिशन को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। 7 निश्चय 2 से पहले 7 निश्चय था। तो वो सारा चीज़ आप अच्छा से कीजिए। क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, आप अगर आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल है आप समझ जाइए कि कोई ना कोई क्वेश्चन तो यहाँ से आ ही जाएगी। तो आप इसको, अगर ज्योग्राफी नहीं भी है फिर भी आप इसको करके जाइए। सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बैन कर दिया गया बिहार में, क्यों न्यूज़ में था। तो ये सारा चीज़ आपको करके चलना चाहिए ओवरऑल में। उसके बाद हम आपको वो को अगर कुछ और टिप्स ये नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। अगर आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम हो कि क्या वहाँ पे कैसे मैनेज करना चाहिए, सिचुएशन कैसी होती है वहाँ पे, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, तो वो सारा चीज़ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। फिर भी एक स्टेप्स मैं आपको बताता हूँ कि शुरू कैसे होता है इंटरव्यू। तो इंटरव्यू ऐसे शुरू होता है कि जैसे ही आप यहाँ से जाइएगा आपको कोविड का टेस्ट किया जाएगा। अगर कोविड नेगेटिव आ गई तब आपको एक रूम में ले जाया जाएगा, और उस रूम में बहुत सारे टेबल होंगे, किसी एक टेबल पे आपको नंबर मिलेगा। जैसे A1, A2, A3 ऐसे करके एक नंबर रहता है। तो आपका अगर टेबल नंबर ए है तो आप ए पे चले जाइए, और फिर ए में आपको वो देंगे नंबर, जैसे A9, A10, तो इसका मतलब है 9th, आपका जो बारी है वो 9th है। तो यानी आपसे पहले 8 लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे, आपका नंबर आएगा। और उसी तरह से जो सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया था उसका सबसे पहले इंटरव्यू हो जाएगा, तो वो सबसे पहले रूम में जाएंगे, उनका इंटरव्यू हो जाएगा। ओके, और फिर जैसे ही आपका इंटरव्यू हो जाएगा, इसी तरह से सभी 10 लोगों का एक बैच होता है, और मॉर्निंग सेशन में 40 और इवनिंग सेशन में 40 होते हैं, और 4 बोर्ड है वहाँ पे। ओके, तो जब A1 है, सपोज कीजिए आपका इंटरव्यू हो गया, तो इंटरव्यू होने के बाद जब आप बाहर आइएगा तो 16 रुपीज़ को आपको का एक टिकट कटेगा, और वो कटा करके आपको फिर आपका मेडिकल वेरिफिकेशन वहीं हो जाएगी अगर आप डीएसपी पोस्ट के लिए भरे हैं तो। ओके, तो फिर अगर आपका सब कुछ सही निकला तो वहाँ पे लिख दिया जाएगा कि फिट फॉर ऑल सर्विसेज, और नहीं तो वहीं पे बता दिया जाएगा कि ये फिट नहीं है डीएसपी पोस्ट के लिए। तो इन जनरल जो मेडिकल का कराने का मेन पर्पस है वो जितनी भी पोस्ट पुलिस विभाग से रिलेटेड है उसी के लिए की जाती है। ओके, और फिर आप बाहर आ जाइएगा। तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस है।
फिर भी अगर आपको लगता है कि कुछ एक्स्ट्रा आपको करनी चाहिए तो आप मुझे बताइएगा, हम शेयर करेंगे वीडियो पे अपना सारा एक्सपीरियंस और आपको बताएंगे, आपको गाइड करते रहेंगे। और हाँ, 67 के बीपीएससी की प्रीलिम्स ख़त्म होने के बाद मेंस के लिए हम डेडिकेटेड एक सीरीज चलाएंगे वीडियो का, जिसमें GS1, GS2 और ज्योग्राफी ऑप्शनल, ये पूरा हम करवा देंगे आपको आपके मेंस होने से बहुत पहले ही। ठीक है, मेरे चैनल के साथ बने रहिए। अगर आपको कोई सजेशन है, कुछ है, तो आप मुझे बताइएगा। और मेरे चैनल को अगर आपको अच्छा लगता है, किसी तरह से बेनिफिट हो रही है, तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।